आजमगढ़ जिले में विश्व जनसंख्या पखवाड़ा के तहत 4106 महिलाओं ने लगवाया अंतरा इंजेक्शन। परिवार नियोजन नोडल अधिकारी ने दी जानकारी। इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए परिवार नियोजन कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर उमाशंकर पांडे ने बताया कि परिवार नियोजन के सुलभ एवं सार्थक साधनों में अंतरा इंजेक्शन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं की पहली पसंद है। अनचाहा गर्भ रोकने और दो बच्चों के बीच अंतर रखने के लिए अंतरा इंजेक्शन एक सुरक्षित विकल्प है। खून की कमी से ग्रसित महिलाओं के लिए यह इंजेक्शन फायदेमंद है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे ने बताया कि 3 माह के अंतराल पर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। एक बार ये इंजेक्शन लगने के बाद 3 माह तक अनचाहे गर्भ से छुटकारा मिल जाता है। महिला अस्पताल सहित सभी प्राथमिक व उप केंद्रों पर यह इंजेक्शन की सुविधा उपलब्ध है। बताया कि विश्व जनसंख्या पखवाड़ा के दौरान अब तक 4106 महिलाओं ने अंतरा इंजेक्शन लगवाया है, तो वहीं फीमेल ऑपरेशन भी 364 हो चुके हैं। इसी तरह मेल नसबंदी भी जिले में 7 लोगों ने करवाया है। ये सारी सुविधाएं जिले के साथ ही सभी CHC व PSC केंद्रों पर बिल्कुल निःशुल्क है। 31 जुलाई तक चलाया जा रहा है विश्व जनसंख्या पखवाड़ा। अंतरा अभी तक 4106 हमारे जनपद में 11 जुलाई से अभी तक लग चुके हैं और भी लगने की संभावना है। इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, इसलिए ये बहुत लाभार्थी में लाभ पहुंचा रहे हैं और अच्छा भी है। दूसरा जो हम लोग का फीमेल स्टरलाइजेशन होता है ऑपरेशन, वो अभी तक 364 हो चुका है इतने दिनों में। मेल नसबंदी के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो कि 7 हमारे जनपद में हो चुके। आजमगढ़ जिले के रेलवे स्टेशन के पास एक कार्यकर्ता के घर रुके शिवपाल यादव से आंदोलनरत किसानों का प्रतिनिधिमंडल मिला। मानसून सत्र में किसानों की समस्याओं को उठाने की मांग की। बता दें कि पिछले 9 माह से एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर किसानों की जमीन अधिग्रहण मामले में किसान खिरिया बाग में आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी खेती की जमीन उनसे न छीनी जाए। इसी तरह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अगल बगल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी सरकार किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर रही है। इसी को लेकर किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव से मिलकर पत्रक सौंपा और मांग किया कि मानसून सत्र में किसानों की समस्याओं को सदन में उठाया जाए। आज हम लोग शिवपाल यादव जी से, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनसे मुलाकात किया और उनसे बातचीत हुई। जो किसान आंदोलन आजमगढ़ में चल रहा है, एयरपोर्ट में खिरिया बाग में 9 महीने से ज़्यादा हो गया किसान आंदोलनरत है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अगल बगल भी जो किसानों की ज़मीन जा रही है, तो उसको लेकर के जो किसानों का आंदोलन है उसके संदर्भ में बातचीत की गई। पिछले बार जब सदन चला था तो हम लोगों ने जो है सपा के विधायकों से मांग किया था कि हमारी बात आप सदन में उठाएं। तो पिछली बार नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों की बात सदन में उठाया था। हम लोग आज शिवपाल जी से मिल करके अनुरोध किया है कि जो किसानों का यहाँ उत्पीड़न हो रहा है, जबरिया भूमि छीनी जा रही है, इन सारे सवालों को मानसून सत्र में उठाया जाए। और आदरणीय शिवपाल यादव जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि जब सदन चलेगा तो हम आजमगढ़ के किसानों के जो सवाल हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं, इस पे हम जो है मजबूती से बातचीत जो है समाजवादी पार्टी सदन में रखेगी। आजमगढ़ पुलिस लाइन सभागार में स्पेशल यूनिट मोटर एक्सीडेंट क्लेम प्रत्येक थानों पर खोले जाने को लेकर उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी व कांस्टेबल को दी गई ट्रेनिंग। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक थानों में स्पेशल यूनिट मोटर एक्सीडेंट क्लेम खोले जाने का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में जिले के पुलिस लाइन सभागार में सभी थानों से एक उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी व एक कांस्टेबल को नोडल अधिकारियों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से ट्रेनिंग दी। SP ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि दुर्घटना से संबंधित मामलों को आसानी से निपटाने के लिए सभी थानों में स्पेशल यूनिट मोटर एक्सीडेंट क्लेम खोलने के बारे में सभी को बताया गया है। कहा कि इसके खुल जाने से एक्सीडेंट से संबंधित मामलों को आसानी से सुलझाया जा सकेगा और पीड़ित को सहूलियत होगी। इस मौके पर RTO राधेश्याम, प्रशासन RTO इन्फोर्समेंट RN चौधरी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। एक कार्यशालाओं का आयोजन पुलिस लाइन में हुआ है, जिसमें सभी थानों से एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड और एक कांस्टेबल को बुला के ट्रेनिंग दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के क्रम में डायरेक्टर ट्रैफिक के द्वारा एक ट्रेनिंग दी गई थी
महोदया के द्वारा ट्रेनिंग सभी जनपदों को नोडल ऑफिसरों को दी गई थी। इसमें उनके द्वारा जनपद के लोगों को ट्रेनिंग दी गई है जो एक्सीडेंट संदर्भित क्लेम होते हैं उसको स्मूथ करने के लिए, और प्रत्येक थाने पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम यूनिट स्थापित करने के बारे में ये ट्रेनिंग थी। इसको सभी थानों को बताया गया है कि सभी थानों पर इसकी यूनिट स्थापित होगी, और जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें बहुत प्रकार के प्रोफार्मे हैं वो शुरू से भरे जाएंगे और क्लेम को आसान बनाया जा सके और पीड़ित को सुविधा दी जा सके, इस संदर्भ में काम किया जाएगा। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग किशोरी को भगाने के आरोप में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि बीते 15 जुलाई को शहर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री घर से स्कूल पढ़ने के लिए निकली थी। उसी दौरान बहराइच जिले के रहने वाला एक युवक भगा ले गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच शहर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक रविंद्र नाथ पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि किशोरी को भगाने के मामले में आरोपी युवक राजघाट के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक रविंद्र नाथ पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक साहुल वर्मा को गिरफ्तार करते हुए किशोरी को बरामद कर लिया। आजमगढ़ जिले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरबंस मिश्रा ने शिवपाल के निरहुआ पर दिए बयान पर किया पलटवार, कहा उनका घर घराना नौटंकीबाज है। बता दें कि अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बीते 1 अगस्त को मीडिया से बात करते हुए सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को नौटंकी करने वाला बता दिया था। उस बयान के मीडिया में प्रकाशित होने के बाद भाजपा ने काउंटर अटैक किया। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरबंस मिश्रा ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि एक समय था जब बाप बेटे ने यहां की जनता के साथ नौटंकी किया था। जीतने के बाद एक बार भी जनता का हाल लेने अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आए, जिसके चलते यहां की जनता ने हराकर पहले भतीजे को वापस भेजा, अब चाचा की बारी है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता विकास चाहती है। यहाँ से सपा के 10 विधायक हैं, लेकिन वो अपना रोड तक नहीं बनवा सकते, तो आम जनता का क्या ख्याल रखेंगे। सदर विधायक के घर की तरफ का रोड हमारे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के निधि से बना है। यहाँ की जनता विकास चाहती है और वह बीजेपी के साथ है। सांसद के ऊपर जिस तरीके से हमला किया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सांसद हैं, नौटंकी तो इन लोगों ने बाप बेटों ने किया था पूर्व में कि कभी आजमगढ़ की जनता ने इनको यहाँ से सांसद बनाया था, लेकिन कभी लोग आए नहीं। और कितने इनके प्रतिनिधि होते थे यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। जिससे पूछो से सपा का नेता है तो प्रतिनिधि अपने बाप को सांसद का बन करके केवल लूट करता था, और ये लोगों को ललटेम लेकर के यहाँ की जनता खोजी थी, ये लोग नज़र नहीं आए थे। और मैं आपको बता दूँ कि माननीय हमारे सांसद महोदय जब चुनाव लड़ने आए थे तो उनके सामने इन्हीं का खानदान लड़ने आया था। क्या हश्र हुआ ये आप जान लीजिए। यहाँ की जनता विकास के नाम पे कार्य कर रही है। जब इनके 10 विधायक हैं और अपना रोड विधायक नहीं बनवा सकते, विधायकों का रोड अगर किसी ने बनवाने का काम किया तो हमारे सांसद महोदय ने बनवाने का काम किया। आपके सदर के विधायक हैं, उनके घर का रोड हमारे सांसद महोदय की निधि से बना है। तो आप बता सकते हैं कि मैं आपसे बता सकता हूँ कि ये विकास के नाम पे केवल यहाँ की जनता विकास चाहती है। विकास के नाम पे यहाँ पे वो चलते हैं। इनकी जो ये कर रहे हैं ना कि नौटंकी, तो ये स्वयं ये लोग घर घराना नौटंकीबाज हैं। क्योंकि एक बार वो आएंगे, बाप आएंगे, एक बार बेटा आएंगे, एक बार भतीजा आएगा, एक बार चाचा आएगा। तो भतीजा गया, चाचा का क्या हस्तर होगा ये आप जान, समय आएगा तो पता लग जाएगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आने वाले दिन में हमारा फिर सांसद होगा। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में पीएम और सीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत 5,851.1291 लाख व 103.3296 लाख की कार्य योजना का हुआ अनुमोदन। बता दें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2023-24 व मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2023-24 की जिला स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने मत्स्य उत्पादकता को जनपद में अधिक से अधिक बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपात्रों को एक बार पुनः जांच कर लें, यदि वे पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो उनको योजना का लाभ जरूर दें। उन्होंने कहा कि मत्स्य कृषकों को कैसे अधिक से अधिक योजना का लाभ दिया जाए, इसके लिए मत्स्य पालक अपना सुझाव भी प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि अनुमोदन से पहले उसका सत्यापन कराएं। इस अवसर पर जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 5,851.1291 लाख व मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 103.3296 लाख की कार्य योजना का अनुमोदन किया गया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण आर्यन तिवारी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। आजमगढ़ में शिवपाल के सांसद निरहुआ को नौटंकी कहने के बयान पर भाजपा का पलटवार। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा, सपा अपनी खोई जमीन तलाश रही। बता दें कि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर क्षेत्र सहजानंद राय ने शिवपाल यादव के द्वारा सांसद निरहुआ को नौटंकी वाला बताने पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में अमिताभ, जया बच्चन आदि लोग थे, तब उनको नाच नौटंकी नहीं दिखाई देती थी। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव आजमगढ़ में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता अब जान चुकी है। जनता विकास चाहती है और यहाँ की जनता भाजपा के साथ है। मैं माननीय शिवपाल जी ने जो कहा कि नाच नौटंकी करते हैं, समाजवादी पार्टी जया बच्चन से लेकर के बड़े बड़े हीरो को अपने राज्यसभा बनाए थे, चुनाव लड़ाए थे, क्या वो नाच नौटंकी वाले थे? निरहुआ, अगर कोई भी कलाकार सामाजिक जीवन में आकर के समाज सेवा करना चाहता है तो उसको नाच नौटंकी के रूप में प्रेषित नहीं किया जा सकता। ये स्वाभाविक तौर पे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार, जो लोगों को लगता था ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, ये हमारा पुश्तैनी चीज़ है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और निरहुआ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद हैं और समाज जीवन में रह कर के सबके साथ खड़ा होने का वो काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे है कि शिवपाल सिंह यादव को लगता है कि हमारी खोई हुई ज़मीन को कैसे प्राप्त करें, तो नाच नौटंकी का नाम दे सकते हैं। क्या समाजवादी पार्टी ऐसे रंगकर्मियों को, कलाकारों को अपने पार्टी में स्थान नहीं देती थी क्या? अमिताभ बच्चन से लेकर जया बच्चन और संजय दत्त से लेकर के सारे लोग, तब उनको नाच नौटंकी दिखाई नहीं देती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होकर के, राष्ट्र से ओतप्रोत होकर के, राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के कोई काम करना चाहता है तो उनको नाच नौटंकी दिखाई देती है। मुझको लगता है ये कह करके वो आजमगढ़ में अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाशना चाहते हैं, लेकिन आजमगढ़ की जनता अब जान चुकी है। इस नाते अब उनके बहकावे में नहीं आने वाला है। आगे आने वाले 2024 के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा में विजय प्राप्त करके, जो एक संकल्प है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी का और पूज्य योगी जी का, कि हम इस देश के लिए एक जो संकल्प है कि हम फिर से इस देश को परम वैभव पर पहुँचाएँगे, उस संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ एक व्यक्ति खड़ा है और उसको पूरा करेंगे। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में आज़ादी की अमृत महोत्सव के समापन समारोह में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर डीएम ने की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि बैठक में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के आयोजन हेतु ब्लॉक स्तर पर कराए जाने वाले कार्यक्रमों का माइक्रो प्लान तैयार कर लें। उन्होंने बीएसए को निर्देश दिए कि बच्चों को जुड़ने का कार्यक्रम कराएं। उन्होंने कहा कि डीआईओएस उच्च शिक्षा अधिकारी उत्सव का माहौल बनाएं। उन्होंने कहा कि इस पूरे कार्यक्रम को पूरे उल्लास के साथ समारोह पूर्वक मनाएं। समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों की साफ सफाई एवं कूड़ा करकट हटवाएं। पेट्रोल पंप, इंडस्ट्री, व्यापार मंडल, खंड विकास अधिकारी अपने कार्यालय आदि की साफ सफाई कराते हुए सजावट इत्यादि कर लें। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से 15 अगस्त से पहले अमृत सरोवर को तैयार कर लें। उन्होंने कहा कि ग्रामों पंचायतों से मिट्टी कलश अमृत यात्रा का शुभारंभ करते हुए ब्लॉक स्तर पर 16 से 20 अगस्त 2023 तक पहुंचाए जाएंगे। 31 कलशों में से एक कलश प्रति ग्राम पंचायत प्रदेश की राजधानी लखनऊ तथा देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों तक चयनित श्रेष्ठ प्रतिभागियों के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। आजमगढ़ जिले के बरसेरवा निवासी पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लगाए उत्पीड़न का आरोप, एसपी से की शिकायत। आजमगढ़ जनपद के देवगांव निवासी ममता राय पुत्री लालचंद राय ग्राम बरसेरवा ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में देवगांव पुलिस के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए बताया कि पीड़िता का परिवार अपने पिता की बरसी के लिए दिल्ली से अपने परिवार सहित गांव में आया था और गलत सूचना के आधार पर अशोक राय की तलाश में देवगांव पुलिस अचानक पीड़िता के घर आकर पूछताछ करने लगी। जब अशोक राय घर पर नहीं मिले तो
पुलिस द्वारा घर में मौजूद महिलाओं व पुरुषों से गाली गलौज किया गया और जबरदस्ती घर में घुसकर अशोक राय की तलाश की गई। वहीं पीड़िता के काफ़ी सिफारिश के बाद पुलिस ने बताया कि सुशील राय द्वारा मारपीट व धमकी की शिकायत की गई है और उन्हीं की शिकायत के आधार पर पुलिस तलाश में जुटी है। जबकि पीड़िता ने बताया कि सुशील राय से पुरानी रंजिश के मामले में मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसकी विवेचना आज भी देवगांव थाने में चल रही है। वहीं पीड़िता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए यह भी बताया कि जिसके बाद देवगांव पुलिस ने शिकायतकर्ता सुशील राय को थाने पर बुलाकर फर्जी तरीके से महिला व पुरुष समेत 9 लोगों के खिलाफ नामजद व करीब 5 के अज्ञात के खिलाफ मारपीट की धमकी के आरोप में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। जिसके बाद पीड़िता के परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुहार लगाते हुए कहा कि देवगांव पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कर फंसाया जा रहा है, जिसकी निष्पक्ष तरीके से जांच कराने की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सुशील राय पुत्र जो है आजमगढ़ जिले के सैयद बाबा कॉलोनी के पास पड़ोसी ने लाठी डंडे से मारकर युवक को किया घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि सिधारी थाना क्षेत्र के एकरामपुर गांव निवासी 32 वर्षीय विक्रांत का पड़ोसियों से पुरानी बात को लेकर विवाद हो गया। इसको लेकर दोनों पक्ष के बीच कहासुनी होने लगी। उस समय तो मामला शांत हो गया। इसी दौरान बीती शाम विक्रांत कहीं जा रहा था। पहले से घात लगाए पड़ोसियों ने सैयद बाबा कॉलोनी के पास लाठी डंडे से प्रहार कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।